अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आजकल के ज़माने में रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी ऐसी रेस पड़ी है कि आज से पहले 150 साल पहले तक चले जाएं तो ये कभी नहीं थी। आज तो रोटी और रोज़ी और पैसे की इतनी अहमियत हो गई है कि इंसान अपने रब को भुला बैठा। हराम और हलाल की तमीज़ भी रह गई। बस पैसा पैसा और पैसा, कैसे आए, कहाँ से आए, कोई ताल्लुक़ नहीं, बस आए। ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है कि रब को भूल के, आमाल को भूल के हम पैसे के पीछे लगे रहें। अगर हम गौर करें तो जितनी नेमतों में हम लोग आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये नेमतें तो हमारे बड़ों ने सोची भी नहीं थी, हम तो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले हम अपने घरों में देखें, उससे 50 साल पहले देखें, फिर और कुछ अर्सा पहले देखें, हम तो नेमतों में बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला की नवाजिशात बढ़ती चली जा रही हैं। पहले ज़माने में बेमौसम का फल एक हैरत की बात होती थी, और आज तो गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में हर चीज़ का फल भी मिल जाता है, नहीं तो जूस तो मिल ही जाता है। पहले लोग ऊँटों पे और जानवरों पे या पैदल सफ़र किया करते थे। आज हम लोग रेलगाड़ी और जहाज़ों में सफ़र करते हैं। पहले ज़माने के बादशाह भी जहाज़ों का सफ़र नहीं कर सकते थे, ये चीज़ें थी ही नहीं। तो जितनी नेमतें आज ज़्यादा हो गई हैं, उतने ही शिकवे भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले लोग शुक्रगुज़ार भी होते थे। हमारे पास नेमतें भी ज़्यादा हैं और शिकवे भी ज़्यादा हैं। ये डबल ख़राबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंसान के पास नेमतें हों और शुक्र अदा करता हो तो बहुत अच्छा, नेमतें भी हों और नाशुक्री भी करे तो ये ज़्यादा ख़राबी की बात है। और हर तबके में, अमीर हो या गरीब, हर तबके में नाशुक्री। आप भिखारियों की मिसाल ले लें। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मेरे दादा 1990 में मेरा ये हाथ पकड़ के ना मुझे दुकान ले गए। हमारे ख़ानदान में यही रिवायत रही कि भी मैट्रिक कर लिया, हाफिज़ बन गए, कुछ बुनियादी चीज़ें हो गई, चलो बस अब दुकान पे इसको ले जाओ, इसने कौन सा नौकरी करनी है। तो ये हमारे ख़ानदान में बरसों से चला आ रहा है। तो दादा मुझे दुकान ले गए 1990 में। हाल रोड पे दुकान आज भी है। पहले उसका नाम था जापान इलेक्ट्रॉनिक्स और आज उसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। शालमी में तो मैं गया हूँ, शाह आलम मार्केट में 1995 में। तो वो हर एक अलग बात है। जो बताने वाली बात थी ये है कि उस ज़माने में वालिद साहब, चाचा, दादा वग़ैरह ये लोग क्या करते थे, रोज़ सुबह चने ख़रीद लेते, सर्दियों के मौसम में बिलखुसूस चने, और उसके साथ साथ वो मीठे मीठे वाइट कलर के, वो क्या उसे कहते हैं, मोंगरे क्या कहते हैं, मखान, फुलियाँ, वो ले लेते हैं। अब जो फ़कीर आता, फ़कीर नहीं आती, मांगने वाले आते, तो बाहर हमारे काउंटर पे एक सेल्समैन था, अमीर हुसैन। वो जनाब
थैली में हाथ डालता, मुट्ठी भर के फ़कीर को दे देता, वो अपने पास रखता, दुआएं देते हुआ चला जाता या चली जाती। आज किसी को देखे तो दिखाएं मांगने वाले को एक मुट्ठी भर चने, वो ज़माना था, वो उसको देख खा के खुश हो जाते थे और गुजारा हो जाता था। फिर वहाँ भी नाशुक्री और तब्दीली के मामलात आए, फिर उन्होंने लेना बंद कर दिया। अब पैसे चाहिए होते थे, क्यों? रोटी के लिए नहीं, चाय के लिए या सिगरेट के लिए, नशा उतारने के लिए। और आजकल के ज़माने में पैसे चाहिए होते हैं, क्यों? मोबाइल में बैलेंस डालने के लिए, ताकि अपने लव वन से हम बात कर सकें, पैकेज ले सकें। तो हालात बदल गए, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। हमारी हालत ये हो चुकी है, औरत अगर खूबसूरत है तो वो खुश नसीब समझी जाती है, मर्द अगर माल पैसे वाला, ओहदे वाला है, वो खुश नसीब समझा जाता है। औरत के अंदर चाहे हया की रत्ती ना हो, जितनी मर्ज़ी बेहया हो, कोई मसला नहीं है। खूबसूरत है, वो अक्लमंद, वो नहीं कि खूबसूरत है तो वो उसकी इज़्ज़त की जाती है। और मर्द चाहे उसके पास हराम का माल है या उसे ज़िंदगी गुजारने का शऊर ही नहीं, तालीम भी नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे वो बेवकूफ़ी की बात कहे तो उसको कहेंगे माल वाला है ना, तो भोला बादशाह जी है, उसके माल की वजह से उसकी इज़्ज़त होगी। आज से पहले ये इज़्ज़तों के मेयार भी माशरे में नहीं थे, कुछ अखलाकियात होती थी, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। आज जिनको हम एक्टर्स कहते हैं और बड़ा हम इनको मानते हैं और इनको पसंद करते हैं, जब पाकिस्तान बना था, मिरासी और डोम कहा जाता था और माशरे में इज़्ज़त नहीं होती थी। और आज तो हर बंदा ही टिकटॉक के ऊपर एक्टर बनता फिर रहा है, और हर औरत, हर बच्ची बनती फिर रही है। वो हया का मेयार, वो तक़वा, वो दीन सब ख़त्म हो चुका। इसी तरह रिस्क के मामले में भी बहुत सारी बातें हमारी तब्दील हो गई। तो आज इंशाअल्लाह ताला वुस्अते रिस्क के बारे में चंद बातें बताई जाएंगी। रिस्क की कुंजियाँ बात तो उनमें मास्टर की हैं कि जिससे रिस्क खूब आएगा, और बाद बातें वो बताई जाएंगी जिनकी वजह से रिस्क आना रुक जाता है, कम कर दिया जाता है। हम में से बाज़ लोग कह देते हैं कि जी किसी ने कुछ कर दिया है, वो किसी ने कुछ नहीं किया होता। हमारा रिज़्क़ किसने देना है हमें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। उसने कहाँ रखा हुआ है? वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमानों में हमारा रिज़्क़ मौजूद, हर किस्म के चोरी, ख़तरे, गबन, डाके से महफूज, और हमारा हमें ही मिलना है, इधर उधर नहीं जाना। अब अल्लाह के पास है तो हदीस के अंदर आता है कि तुम अल्लाह ताला से रिज़्क़ अल्लाह को राज़ी करके ही ले सकते हो, नाराज़ करके नहीं ले सकते। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ले सकते हो, ज़बरदस्ती करके नहीं ले सकते। कि हम अल्लाह ताला पे कोई नाउज़ुबिल्लाह ज़बरदस्ती करें, ऐसा नहीं है। उसको राज़ी करके ले सकते। जिस तरीक़ों से, जिन तरीक़ों से वो देना चाहते हैं, उन तरीक़ों से तो हम ले सकते हैं। और वो चीज़ें जिनकी वजह से वो रिज़्क़ रोक देते हैं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पहलू, वो जो रिस्क के ज़राए हैं आने के, और वो जो रास्ते हैं रुकावट के, ये मैं आखिर में बताऊंगा। उससे पहले चंद बुनियादी बातें बहुत समझने की हैं, बहुत समझने की हैं, ताकि हमारे जहन साजी हो जाए, हमें पता लगे हम कर क्या रहे, हो क्या रहा है, होना क्या था, हम कहाँ चल पड़े हैं। तो इब्तिदाई बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है हम सब के लिए, और जो भी सुनेगा इसको इंटरनेट पे या बाद में, उसके लिए मुफीद होंगे। ये जो बात कहते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया। अब इसी तरह मेरे पास आते तो बहुत लोग हैं इस तरह के। एक मैं आपको ना अपने अल्फाज में एक केस की स्टडी हम देखते हैं। एक साहब आए, कहने लगे हज़रत किसी ने कुछ कर दिया है और मेरा जो है ना रिस्क कम हुआ है, बड़ी तंगी है। पहले हर चीज़ ठीक थी, अच्छा चल रहा था, अब किसी ने कुछ कर दिया है और बड़ी मुश्किल हो गई है। आप ज़रा कुछ पढ़ने को बताएं, कैसा करें कि मेरा मसला हल हो जाए। मैंने उससे पूछा, पता है क्या कह रहे हो?
कि जी मैं यही कह रहा हूँ, अब रिस्क की तंगी है। क्या नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। आप ये कह रहे हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे रिस्क दे रहे थे, मेरा काम चल रहा था, अचानक कोई दरमियान में और आ गया जिसने अल्लाह की दीन के ऊपर नाऊज़ु बिल्लाह रुकावट डाल दी। अब अल्लाह ताला नाऊज़ु बिल्लाह तुम्हें देने में कुदरत नहीं रख रहे हैं। अब तुम आए हो कि कोई और बंदा ऐसा मिले, वो कुछ बताए ताकि दरमियान वाले बंदे की काट की जाए, उसको ख़त्म किया जाए और नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला फिर तुम्हें कुछ दे सके। देखो मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा अच्छा फिर जो आपने बात फरमाई है उसको मुझे समझा दीजिए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, समझाइए। आपने आके यही कहा ना कि दाल रोटी चल रही थी, अच्छा सिलसिला चल रहा था, किसी ने कुछ कर दिया, वो रुक गया। वो जो किसी ने कुछ कर दिया है, क्या कर दिया है कि अल्लाह दे रहा था अब अल्लाह नहीं दे पा रहा, आपको ये कहना चाहते हो? कि नहीं ये मैंने नहीं कहा। कभी ठीक है आपने ये नहीं कहा, लेकिन अल्फाज से और क्या निकल रहा है, ज़रा मुझे और भी समझा दो। फिर वो खैर सीधा हो गया, कहने लगा अच्छा जी अगर इसका ये मतलब है तो मैं बहरहाल ये मतलब से तो नहीं कहना चाह रहा था, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, आप बताएं मैं क्या करूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बातों को आगे लेके चलते हैं। दीन इस्लाम ये इत्तेदाल का रास्ता दिखाता है, दरमियानी रास्ता, इंतहा से बचाता है। रहबानियत के बारे में कोई जानता है जी? रहबानियत क्या है? ये जायज़ है ना जायज़? इसी उम्मत की बात कर रहा हूँ, पिछली उम्मत का तो हम नहीं बैठ रहे ना। अच्छा पिछली उम्मतों के लिए जायज़ थी? नहीं, उस पिछली उम्मत के बारे में कुरान के अंदर आता है वरहबानियत निब्तदाउहा, ये रहबानियत बिदअत थी जो उन्होंने गढ़ ली थी, ये पिछली उम्मत में भी नहीं था। तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं। रहबानियत किसे कहते हैं? हज़रत ने फरमाया कि रहबानियत कहते हैं कि सारी दुनिया से ताल्लुक़ छोड़ के बस इंसान अल्लाह अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद में लगा रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, अपने काम कारोबार, नौकरी, औलाद, वालिदैन, ख़ानदान, माशरा सब कुछ को छोड़कर किसी जंगल, गार, वादी में, तन्हाई में चला जाए और याद इलाही में ज़िक्र करने में वक्त गुजारे। इसे कहते हैं रहबानियत। और ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। क्यों? ये एक इंतहा है। ये इंतहा तो हमें समझ में आती है और हम इसको मना भी करते हैं कि भाई ये क्या आप कर रहे हो। लेकिन दूसरी इंतहा में हम में से कितने लोग गिरफ्तार हैं? वो कौन सी? उसको कहते हैं अबाहियत। अगर मैं पूछूं अबाहियत क्या है तो मुश्किल ही कोई जवाब दे सकेगा। रहबानियत तो जवाब आ गया, अबाहियत किसे कहते हैं? ये उसका बिल्कुल अक्स है, उसका बिल्कुल उलट, कि इंसान हर शरीयत के और हर जिम्मेदारी को छोड़कर बस पैसा 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 और पैसा, माल आए जैसे भी आए, जिनका उसूल ये जो लफ्ज़ है खा जाओ। अगर माशरती जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर अल्लाह अल्लाह करना मना है तो इन सारी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हुए पैसा जमा करना कहाँ जायज़ रह गया? तो वो एक इंतहा है, ये दूसरी इंतहा है। हमें शरीयत ने एतदाल का रास्ता दिया है कि माल भी कमाओ हलाल और पाकीज़ा तरीक़े से, जो उसके अखराजात, जो उसके वाजिबात हैं, ज़कात है, सदक़ात हैं, घर वालों के हुकूक़ हैं, बीवी बच्चों के, माँ बाप के और गरीबों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, उन सब को अदा करते रहो और अल्लाह को भी राज़ी करो, माल भी कमाओ और दीन पर भी अमल करो। तो शरीयत ने हमें इत्तेदाल का रास्ता दिया। तो जिस तरह रहबानियत मना है, बिल्कुल इसी तरह अबाहियत भी मना है। अब हम लोगों की अबाहियत का क्या हाल? सारा दिन दुकान पे कारोबार की सोच, और जब दुकान से निकल के मस्जिद आ जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के अल्लाह अकबर कह के नमाज में आते हैं तो दुकान की सोच अंदर होती है। सारा दिन दुकान के अंदर होते हैं और जब मस्जिद में आते हैं तो दुकान हमारे अंदर होती है। तो ये भी तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसको भी समझना चाहिए। अच्छा जी, अब अगली बात, ये जो हमारी रोटी रोज़ी का मसला है,
ये सिर्फ ज़िंदगी का मसला है या कब्र और क़यामत में और जन्नत में भी हमें रिस्क चाहिए? बताइए जी, चाहिए? देखिए, दो तरह की सोच है। एक तो काफिराना सोच है ना, या उन लोगों की सोच जिनके सामने आखिरत नहीं। उनकी सोच क्या है कि जब तक ज़िंदा हैं माल पैसा आता रहे, मरने के बाद की परवाह नहीं। और सही सोच क्या है कि हमें अल्लाह ताला से रिज़्क़ दुनिया में भी चाहिए, कब्र में भी चाहिए, क़यामत के दिन भी चाहिए और जन्नत में भी चाहिए। ये दो अलग अलग ज़ाविये हैं। तो जिनका ज़ाविया फ़कत दुनिया है वो तो फिर जो मर्ज़ी करें, कोई मसला ही नहीं है। उनके ऊपर तो फिर कोई उसूल और ज़वाबित नहीं लगते, जो चाहे करें। लेकिन अगर मुझे और आपको मरने के बाद भी रिज़्क़ चाहिए तो फिर हमें दुनिया में रिज़्क़ हलाल के तरीक़े को सोचना होगा और हमें पाबंद रहना होगा शरीयत का। दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी, 150 साल। कब्र की ज़िंदगी, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कब्र में गया आज तक कब्र में है। अब जो कब्र में रोज़ जा रहे हैं ये क़यामत तक कब्र में रहेंगे। फिर क़यामत का अकेला दिन 50,000 सना, 50,000 ईयर्स, 50,000 साल एक दिन। क्या उस दिन भूखे प्यासे रहना चाहते हैं? 50,000 साल। और फिर जन्नत की ज़िंदगी तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी। तो जब हम रिज़्क़ के लिए फ़िक्रमंद हों तो सिर्फ दुनिया के रिज़्क़ की बात ना सोचें, आखिरत का रिज़्क़ भी अल्लाह से मांगें। जहाँ तक रहेगी ना पेट भरने की बात, तो जानवर तो भाई हमसे ज़्यादा खाते हैं। हम तो जानवरों का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हाथी कितना खाता है, गैंडा कितना खाता होगा। व्हेल मछली बाज ऐसी हैं जिनका रोज़ाना 100 किलो वेट बढ़ता है, कितना खाती होंगी। तो ज़्यादा खाना, तो हम इसमें जानवरों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं आई कि बस पेट भरो और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आखिरत की फ़िक्र करनी है। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह के पास है और हमारे नसीब का हमें मिल कर रहेगा। हमारे नसीब का कोई ले नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़सीम ख़ुद फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। अल्लाह ने ख़ुद तक़सीम किया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी मंशा और हिकमतें हैं। उसकी तक़सीम पर राज़ी रहने वाले बने। और इस बात को भी याद रखें, हदीस के अंदर आता है जिस तरह मौत इंसान को तलाश करती है, इंसान का रिज़्क़ भी उसी को तलाश करता है। अब कल सुबह की बात है, हिजाज़ हॉस्पिटल की मैनेजमेंट आई हुई थी, तो यहाँ नाश्ता था उनका। तो बेगम साहब ने नहारी बनाई हुई थी, तो नहारी उन्होंने खाई। उनमें से एक साहब थे, वो कल सुबह 8 बजे डेवो में बैठ गए, डेवो पहुँच गए। उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, टिकट उनके पास थी, टर्मिनल पहुंच गए डेवो के। वहाँ जाके पता लगा मोटरवे पे चूँकि धुंध है, तो उनको उन्होंने चेंज करके 1 बजे का कर दिया कि जी 8 बजे अब नहीं जा सकती, आप 1 बजे आएँ। तो वो बंदा जो घर से इस्लामाबाद जाने के लिए निकला, पहुँच गया बस के टर्मिनल पे, और वहाँ से वापस आना पड़ा तो इधर आके उन्होंने नाश्ता किया। उनके मुकद्दर की बोटियाँ यहाँ लाने रखी हुई थी, तो नहारी खाई उन्होंने। रिज़्क़ था, आए, कैसे जा सकते थे। तो जहाँ इंसान का दाना पानी होता है ना, वहीं पहुँचता है बंदा। इसको एक और मिसाल से समझ, ये मिसालें तो हम दिन रात देखते हैं, सब देखते हैं, हमारे ऊपर दिन रात ये बीतती हैं, नज़र आती हैं। एक शख्स था, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, नीम बेहोशी की पोजीशन में चला गया। अब कुछ करीब लोग आए, जिन्होंने देखा, किसी ने सर को हिलाया और किसी ने ज़रा पाँव पे कोशिश की। एक ने कहा यार पानी लाओ, पानी लाओ। और उसका मुंह तो बंद है। अब एक ने उसका मुंह खोला और दूसरे ने पानी के चंद कतरे टपका दिए। ये क्यों टपकाए? टपकाने वालों ने इस नीयत से टपकाए कि शायद इसे होश आ जाए, तबीयत बहाल हो जाए। और हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हलक में इसलिए डलवाए हों कि अपने मुक़द्दर के रिज़्क़ में से सिर्फ चंद कतरे छोड़ गया था
वो बाकी रह गए थे, बाकी तो खुद ले चुका था। तो अल्लाह ताला ने जो उसके मुक़द्दर में लिखा था अपने हाथ से नहीं ले सक रहा था, अल्लाह ने मुंह खुलवा के दूसरों से डलवा लिया कि भाई तेरे मुक़द्दर का यहाँ दुनिया का यहीं पूरा हो जाए, अब आ जाओ मेरे पास। अल्लाह ताला तो इतना ख्याल करके देने वाले हैं, इधर से उधर नहीं जा सकता। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम, हमें तवक्कुल की, यकीन की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जब रिज़्क़ अल्लाह ने देना है तो हम अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के रास्तों से लेने वाले बने। वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। जैसे सूद है, इससे रिज़्क़ ख़त्म होता है, कम होता है, तबाह हो जाता है बंदा, नस्लें तबाह हो जाती हैं, सुकून ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। हम इससे बचने की कोशिश करें। सूद की वजह से माल के अंदर से बरकत ख़त्म हो जाती है और ज़कात सदक़ात की वजह से माल में बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम पे राज़ी रहें। माल की तलब, रिज़्क़ हलाल की तलब, जुस्तजू और कोशिश, ये वाक़ईतन इबादत है। इसकी तलाश में जमाल हो, वक़ार हो, बेकरारी और इस्तिराब ना हो। इस बात को भी, इस हकीकत को भी सुन लीजिए, याद रखिए। माल से इंसान बहुत कुछ ख़रीद सकता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं वो माल से भी नहीं मिलती। हमारा हर काम माल से नहीं संवर सकता। मसलन माल से इंसान ऐनक तो ख़रीद सकता है, बिनाई तो नहीं ख़रीद सकता। माल से इंसान दवाइयाँ तो ख़रीद सकता है, सेहत तो नहीं ख़रीद सकता। माल से इंसान कीमती बिस्तर, बेड तो बना सकता है, ख़रीद सकता है, लेकिन मीठी नींद तो नहीं ख़रीद सकता। माल से इंसान खुशामदी लोगों को तो अपने पास जमा कर सकता है, लोगों के दिलों की मोहब्बत तो नहीं हासिल कर सकता। माल से इंसान किसी के जिस्म को तो ख़रीद सकता है, लेकिन किसी के दिल पे तो हुकूमत नहीं कर सकता। माल से इंसान किताब तो ख़रीद सकता है, इल्म तो नहीं ख़रीद सकता। तो मालूम ये हुआ कि माल से सारे काम फिर भी नहीं बनते। तो हमें अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने की ज़रूरत है। मकसद ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत के लिए अल्लाह ने भेजा है। तुम अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल ना हो। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह फरमाते हैं कि रिज़्क़ हम तुम्हें देने वाले हैं। अब हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाज़ अक़वाल, बाज़ बातें सुन लीजिए। ये हमारे सिलसिला आलिया में 6 नंबर के मशाइख में से हैं, 6 नंबर पर हैं ये हमारी लड़ी में। बुस्ताम के रहने वाले थे और बहुत बड़ा इनका नाम और मकाम है। उनके ज़माने में एक शख्स आया उनके पास, कहने लगा हज़रत बड़ी महंगाई हो गई है, कुंबा ज़्यादा है, आयाल ज़्यादा है, यानी बच्चे बीवी वगैरह, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और वसाइल की बड़ी तंगी है, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। हज़रत ने जवाब दिया, फरमाया कि घर जाओ और जाकर देखो जिसका रिज़्क़ तुम्हारे ज़िम्मे है ना, उसको अपने घर से निकाल दो, अपने आप को आज़ाद कर लो, हल्का कर लो, उसको निकाल दो। और जिसका रिज़्क़ परवरदिगार ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ उसको घर में रहने दो। यकीन की बातों से बड़ा फ़ायदा होता है। हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा कहीं सफ़र में थे, तो एक जगह नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जो वहाँ के मकामी इमाम थे जिन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी, उन्होंने हज़रत को देखा, आए, मिले, मुसाफ़ा हुआ, फिर पूछा आपकी गुज़र बसर कैसे होती है, आपको रिज़्क़ कहाँ से मिलता है। कहने लगे पहले मैं अपनी नमाज़ तो लौटा लूँ, जिसको यही नहीं पता कि रिज़्क़ देने वाला कौन है, उसके पीछे मेरी नमाज ही पता नहीं हुई कि नहीं हुई। मेरी रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है। उनका एक और यकीन भरा जुमला सुने। फरमाते हैं ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
सारी मखलूक को मेरा कुंबा बना दे, मेरी आयाल, मेरा कुंबा, मेरी फैमिली बना दे, और पूरी ज़मीन को तांबे का बना दे, आसमान से एक कतरा पानी का न टपके बारिश का, तब भी मुझे यकीन है कि मेरे रब ने वादा किया है, मैं दूंगा, वो पहुंचाएगा। यकीन को बुलंद करना बड़ा ज़रूरी है। अब रिस्क की कुंजियाँ एक एक करके सुनते जाइए। तो शुरू में वो बातें बताई जाएंगी जिनकी वजह से रिस्क बढ़ता है। हम इनको इख्तियार कर लें, हमारी रिस्क की तंगियाँ दूर इंशाअल्लाह हो जाएंगी। और आखिर में वो बातें बताई जाएंगी जिनकी वजह से रिस्क कम किया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो उनसे अपने आप को बचाएं। तो जब दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो फिर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह, फिर परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हम इन तमाम कुंजियों पर अमल कर लें और वो जो रुकावटें हैं उनको दूर कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह इतना अता फरमाएंगे कि हम बस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये किसी आमिल बंगाली के बताए हुए वजीफ़े नहीं हैं, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातें हैं। वैसे एक लतीफ़ा याद आया कि लिखा होता ना सड़कों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, महबूब आपके कदमों में। पढ़ा जी किसी ने? महबूब आपके कदमों में। वो ये उन्वान तो लगाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये उन्वान नहीं लगाया बेगम आपके कदमों में, क्योंकि उसे पता है महबूब तो आ सकता है, बेगम फिर भी मुश्किल काम। खैर ये तो एक लतीफ़े की बात हो गई। अच्छा जी, बेगम भी आती है कैसे? हज़रत अली, हाँ नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जब शादी हो गई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को वसीयत फरमाई, कहा अली तुम फ़ातिमा को मोहब्बत दो, फ़ातिमा तुम्हारी है। तो बेगम भी आती है कदमों में, लेकिन वो मोहब्बत से आती है। नबी अलैहि सलाम ने गुर बता दिया कि खाविंद बीवी को मोहब्बत दे, अपनाइयत का एहसास दे, तो बीवी उसकी। चलें खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, जो पहली की बताई जा रही है ये मास्टर की है। हम इस पर अमल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमा देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछता हूँ, सादा सा सवाल है। जो शख्स नमाज की मुकम्मल पाबंदी करता होगा उसको अल्लाह ताला क्या अता फरमाएंगे? जन्नत। ठीक है ना? जो लोग नमाज की पाबंदी करेगा वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? जन्नत में जाएगा ना। अगर नमाज की पाबंदी की वजह से जन्नत जैसी बेमिसाल और हमेशा की नेमत मिल रही है, क्या हमारे दुनिया के रिस्क के मसले नमाज से हल नहीं हो सकते? नमाज की पाबंदी, नमाज का एहतमाम करना, नमाज को कायम करना, अक़ीमुस्सलाह, जिस शख्स ने ये कर लिया उसका रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा देते हैं, बरकतें आ जाती हैं। कुरान मजीद में नमाज को अदा करने का हुक्म नहीं, नमाज को पढ़ने का हुक्म नहीं, अदा करने का हुक्म है। कुरान मजीद में नमाज को पढ़ने का हुक्म नहीं, अदा करने का, कायम करने का हुक्म है। क्या मतलब? 5 पॉइंट्स हैं जी, पांचों ही कुरान से साबित हैं, कुरान की आयत हैं। ये नमाज में 5 हमारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, हमारे रिज़्क़ में बरकतें आ जाएंगी। पहला पॉइंट समझ लीजिए, वरकऊ मअर राकिईन, बाजमात नमाज पढ़ना, अकेले नहीं, बाजमात नमाज पढ़ना। दूसरा पॉइंट, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, 5 नमाज़ों को अदा करना, बिलखुसूस असर की नमाज। ऐसे नहीं कभी 3 पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, 5 नमाज़ें अदा करना। तीसरा पॉइंट, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना, फजर के वक्त में अदा करना, हर नमाज उसके वक्त में अदा हो।
अब फजर हम 9 बजे पढ़ रहे हैं, ज़ोहर के साथ पढ़ रहे हैं, कभी सफ़र पे गए हुए असर या मगरिब या कोई नमाज क़ज़ा हो गई वो अगले दिन पढ़ रहे हैं, अगले वक्त पढ़ रहे हैं, नहीं, ये नहीं। हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना, नमाज कायम करने की बात है। चौथी बात, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज खुशू खुजू के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना। और पांचवी बात जिसमें रिज़्क़ का वादा है अल्लाह की तरफ से, वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्बिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप खुद भी नमाज पर पाबंद रहिए, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए, हम आपसे माल कमाना नहीं चाहते, रिज़्क़ तो हम देंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं। तवज्जो के साथ नमाज पढ़ना, हर नमाज को अपने वक्त पे अदा करना, 5 नमाजें अदा करना और बाजमात नमाज अदा करना, ख़ुद भी अदा करना, अपने घर वालों को, मातहतों को भी नमाज का कहते रहना। जब ये चीज़ हमारी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मास्टर की है, अल्लाह इससे दुनिया और आखिरत के हमारे मसाइल हल कर देंगे। अब औरत खड़ी मुसल्ले पे हो और दिमाग और दिल कलर मैचिंग की तरफ हो, मर्द खड़ा मुसल्ले पर हो, दिल दिमाग काम कारोबार की तरफ हो, तो फिर क्या बनेगा। दूसरी कुंजी रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का दूसरा वजीफ़ा वो क्या है जी? इस्तिग़फ़ार की कसरत। कसरत इस्तिग़फ़ार कुरान मजीद में भी है और हदीस पाक में भी है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वाल। अल्लाह माल में बरकत देते हैं, खूब देते हैं माल इस्तिग़फ़ार की कसरत से। और हदीस के अंदर भी आता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है अल्लाह ताला हर गम में से खुशी उसको निकाल देते हैं, हर तंगी में से रास्ता उसे दे देते हैं और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से अल्लाह अता फरमाते हैं जैसे गुमान भी नहीं होता। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अब इसमें कौन सा इस्तिग़फ़ार हो भाई? जिसमें दिल लग जाए। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी ठीक है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह ये पढ़ लें, ये भी बहुत अच्छा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिसमें दिल लगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये हमारे मशाइख़ बहुत बताते हैं, इसको पढ़ें। एक कितना पढ़े भाई? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी तरतीब बना लें, जो लोग रिज़्क़ की तंगी में ज़्यादा परेशान हैं, वसाइल के अंदर गिरफ़्तार हैं, मसाइल में गिरफ़्तार हैं, वसाइल की तंगी है, वो क्या करें? 1200 मरतबा रोज़ इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इस तरीके से कि हर 10 दिन में 12,000 कम से कम पूरा हो जाए। किसी दिन 3,000 पढ़ लिया तो किसी दिन 500, किसी दिन 2,000, ये चलेगा, इसका मसला इतना नहीं है। हर 10 दिन में 12,000 की कम से कम तादाद कर लें। इसको चंद हफ्ते चंद महीने लेके चलें, फिर देखें अल्लाह कैसी मेहरबानियाँ फरमाते हैं। कसरत इस्तिग़फ़ार मतलूब है। अल्लाह ताला अपनी रहमत का, फ़ज़ल का मामला फरमा देंगे। और कुरान के अंदर आता है वयज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम, अल्लाह ताला क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमा देते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत से इंसान की क़ुव्वत बढ़ जाती है। तो हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला फरमा देंगे। तो 2 कुंजियाँ हो गई जी, पहली नमाज और दूसरी इस्तिग़फ़ार की कसरत। थर्ड की कौन सी है जी? ये जनाब मास्टर की है। तीसरी जो है ना कुंजी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। यह है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। अल्लाह फरमाते हैं वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, और जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तुम्हें उसका बदला मिलकर रहेगा। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम
और ये भी फरमाया कि तुम खर्च करो, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। और अल्लाह ताला एक के बदले 10 की बात फरमाते हैं, और किसी को 70 मिलते हैं और किसी को 700। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल कम नहीं होता। आप वैसे ही फरमा देते तब भी बात पूरी थी, कसम खा के मज़ीद ताकीद हो गई, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता, बढ़ता ही बढ़ता है। कई वाक़यात हैं। एक मरतबा राबिया बसरिया के यहाँ मेहमान आ गए। मेहमान कई थे, रोटी एक ही थी। मेहमानों को पता लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा चलो दो दो वाले ही सही है, कुछ तो मिलेगा। इतने में कोई घर में दरवाजे पे साइल आ गया, वो एक रोटी उसी को दे दी। मेहमानों ने भी सोचा होगा कि भाई वो जो 2-3 वाले गए थे, मिलने की उम्मीद थी, वो भी गए। खैर, अल्लाह वालों की बातें बड़ी होती हैं। थोड़ी देर के बाद फिर एक और दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, कोई और आया, दरवाज़ा नॉक किया, तो कोई काम वाली थी, कुछ सी खिदमत वाली, वो गई तो किसी ने रोटियां भेजी थी इनको। वो रोटियां लेके अंदर आ गई। अल्लाह की नेक बंदी राबिया बसरिया पूछा कितनी है? कहा 9 है। कहा मेरी नहीं है, वापस दे दो। जी आप ही के लिए, हमारे ही घर पर आई हैं, मेहमान भी बैठे हैं। तो मेरी है ही नहीं। भाई आपके लिए आई हैं, भाई मेरी नहीं है ये। भाई आपकी कैसे नहीं है? कि भाई मैंने अल्लाह के रास्ते में एक दी थी, अल्लाह का वादा तो 10 का, ये 9 आई है, तो मेरी तो ना हुई ना। उसने हाथ जोड़ेंगे, ये एक मैंने पहले साइड पे रख ली थी, आई 10 ही हैं। तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। जब तंगी हो ना, इस नुस्खे को आजमाएं। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये आजमाया। जिस घर में आप बैठे हुए हैं, ये तकरीबन 2010 में ख़रीदा था, और उस ज़माने जब हम घर तलाश कर रहे थे तो जितनी गुंजाइश थी उसमें हमें छोटे घर मिल रहे थे, तो ये नहीं मिलता था इतना बड़ा 2 केनाल का। परेशान हुआ, क्या करें। इतने में अचानक मुझे कॉल आई कि जी ये वाला घर मिल रहा है। अपने मामू उस वक्त हयात थे, उनके साथ गया, और जनाब पहली ही मजलिस में बग़ैर अपने वालिद साहब को बताए डील करके आ गया। अब एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। आके अबू को बताया तो अबू परेशान कि पैसे कैसे अदा होंगे। खैर, हज़रत से मैं पहले बात कर चुका था झंग। हज़रत ने फरमाया कि आप जाएं, डील करके आएँ, फिर मुझे बताएं। मैंने कहा पैसे नहीं हैं। कि आप जाए। मैं चला गया, हो गया। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने उस अमाउंट का 10% जो है ना, अल्लाह ताला से डील की थी, या अल्लाह ये 10% मैं आपके रास्ते में देता हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, उसका 10% मैं फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर रहा हूँ, मुझे आप पूरे कर दीजिए। अल्लाह ताला ने 1 साल में ऐसे सबब बनाए कि वो पूरे हो गए। ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर। फिगर में इसलिए नहीं बोल रहा कि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ी फ़िगर है, करोड़ों में फ़िगर है, अल्लाह ने पूरे करा दिया। अपनी बता रहा हूँ, किताबों से पढ़ के बताना और चीज़ है, उससे भी यकीन बढ़ता है। ये तो अपनी आप बीती है, अल्लाह ने कराए। कई लोगों को मैंने फिर नुस्खा भी बताया। अब किसने किया किसने नहीं किया, ये तो अलग बहस है, अलग तफसील है। अगर हमें तंगी महसूस होने लगे, हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना शुरू करें, अल्लाह दूर कर दे। कभी इस नुस्खे को आजमाएं तो सही, फिर देखें अल्लाह की कैसे मदद आती। बनी इसराइल का वाक़या सुना है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स भूखा रंगा रहता था। एक दिन कहने लगा, ए मूसा, आप अल्लाह से मेरी दरख्वास्त कर दें, एक दफ़ा मुझे चौपड़ी मिल जाए, एक दफ़ा तो पेट भर लूँ, जो मेरे नसीब का है मुझे मिल जाए, बाद में ज़िंदगी भूखे गुजारी है तो मर आ जाऊँगा, ख़त्म। अल्लाह ताला से बात की, उन्होंने दरख्वास्त की, अल्लाह ने उसको भेज दिया। कोई 1-2 बकरियाँ, 1-2 बोरियाँ होंगी, कुछ चंद दिन का सामान आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा भाई चंद दिन का ही सामान है, फिर चलो
2-4 वक्त तो पेट भर लेंगे, फिर उसके बाद तो फारिग रहेंगे, काम पूरा हो गया। वो जनाब कुछ अरसे के बाद मूसा अलैहि सलाम वहाँ से गुजरे, वो जनाब खा भी रहे खिला भी रहे, रश लगा हुआ है उसके पास, ये बड़े हैरान, ये जिंदा कैसे है। और फिर वो तो छोटा मोटा सामान था, राशन, चंद दिन का राशन था, चंद हफ्तों का, ये दिनों का, ये तो जनाब मामला ही कुछ और है, ये तो लंगर चल रहे हैं। अल्लाह मियाँ से पूछा, अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा इसने मेरे साथ तिजारत कर ली थी, इसने मेरे साथ तिजारत कर ली थी। तो जो भी इसके पास आया उस वक्त जब इसके पास थोड़ा सा था, इसने एक रोटी मिसाल दी तो मैंने 10 भेज दी, इसने एक बोटी दी तो मैंने 10 भेज दी। मेरे साथ जो तिजारत करेगा वो नुकसान में जा ही नहीं सकता। तो करे ना अल्लाह के साथ कोई डील, फिर देखें अल्लाह कैसी रहमत फरमाते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह मास्टर की है, बेनमाजी भी अगर कर लेगा ना तो इंशाअल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा, ऐसी चीज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं नमाज नहीं पढ़नी है हमने, ये इससे मुराद नहीं है। ये चीज़ ही ऐसी है, अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करें। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले थे, तो एक मरतबा घर में बीवी ने ना आटा गूंदा और रोटी पकाने के लिए तैयारी कर ली। आग में डालने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, उसने कहा ज़रा आटे का ख्याल रखो, शौहर को कहा मैं ज़रा लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। वो कहीं गई, आने में कुछ टाइम लगा, दरमियान में कोई साहिल आया, उसने कहा कुछ रोटी दे दो, उसने कहा आटा है, उसने कहा चलो यही दे दो। अब वो जनाब आटा लिया और गया। अब बेगम आई, बीवी आई लकड़ियाँ लेके, उसने कहा आटा किधर। अब ये भी अल्लाह वाले से कहने लगे पकने भेज दिया, रोटियाँ बनने भेज दिया। अब बीवी चुप हो गई। अब थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ, तो बीवी दरवाजे पे गई तो कुछ सामान था वो अंदर लेकर आई और बड़ी खुशी कहने लगी आपने किसको भेज दिया था रोटियां पकने के लिए, वो कितना अच्छा है, उसने रोटियां भी पका के भेज दी, साथ सालन भी भेज दिया। कहीं से रोटियां भी आ गई, सालन भी आ गया। मैं कहा खाली रोटियां नहीं पका के भेज दी हमारे आटे की, वो तो रोटियां भी आ गई, साथ सालन भी आ गया। अल्लाह के रास्ते में रोटियां देना तो बोटियां भी साथ आएंगी। यहाँ हम कंजूस बन जाए तो फिर मामला नहीं बनता। और देने के लिए करोड़पति होना, लखपति होना तो ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ देते रहें, आता रहेगा इंशाअल्लाह। ये वो कुंजी है जो कभी रुक नहीं सकती, ये वो रास्ता है यहाँ से आएगा। रिज़्क़ की अगली कुंजी क्या है? तक़वा इख्तियार करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये देश बस्ती वाले, ये लाहौर वाले तक़वा इख्तियार करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते। ऊपर से भी आता, नीचे से भी आता। ऊपर से क्या आता है जी? अनवारात, तजल्लियात, बरक़ात, सुकून, और नीचे से दुनिया की सारी चीज़ें मिलती हैं तक़वा इख्तियार करने से। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला तंगियों में से रास्ता निकाल देते हैं और बेहिसाब अता फरमाते हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, मैंने आज तक किसी मुत्तकी बंदे को मोहताज नहीं देखा। तक़वा की एक और डेफिनेशन ये है कि इंसान ज़िंदगी ऐसी गुजारे कि क़यामत के दिन कोई गिरेबान पकड़ने वाला ना हो। तो तक़वा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब और बेगुमान रिज़्क़ अता फरमाते हैं। तक़वा क्या है? गुनाहों से बचना, इत्तिबाए सुन्नत को अपनाना, पाकीज़गी हया वाली ज़िंदगी गुजारना। हम इस पर आएँ फिर देखें अल्लाह की कैसी रहमतें आती। रिज़्क़ की अगली कुंजी है कसरत इबादत। फ़राइज़ वाजिबात के साथ साथ नवाफिल, ज़िक्र, मुराक़बा, तिलावत का एहतमाम करना। ये ज़रा हदीस सुन लीजिए, तो क्या लिखा हुआ है? ए इब्ने आदम, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, ए इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए अपना ए इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए अपना वक्त फ़ारिग़ कर दे, मैं तेरे दिल को बेनियाज़ कर दूँगा
और तेरे फ़क़र यानी तंगी को दूर कर दूंगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे दोनों हाथ मशगूल होंगे, इसके बावजूद भी तेरा फ़क़र दूर नहीं होगा। हम दिन रात में अल्लाह की याद के लिए कुछ वक्त निकालें। अगली कुंजी, कसरत के साथ हज और उम्रे करना। हदीस के अंदर आता है कसरत से उम्रा और हज करने वाला मुहताज नहीं होता। हज उम्रे में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से गुनाहों की माफ़ी भी और वसाइल की आसानी भी। ये अल्लाह का अजीब निज़ाम है। अगली कुंजी, ये भी मास्टर की है, लेकिन ये दरवाज़ा खोलना बड़ा मुश्किल है जी। बता दूँ, रहने दो, छोड़ ही देते हैं, खुलना तो है नहीं हमसे। बता दूँ, खोलेंगे फिर तो छोड़ें यार, क्या करना है, नहीं खुल रही हमारे से। नमाज तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये वाला काम नहीं हमसे होना। फिर सोच लें, बता दूँ, रहने दो, चलें आप कह रहे हैं तो बता देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन ऑफ़र की हुई है, खुली ऑफ़र है, हमें इतला दी हुई है। फरमाया जो बंदा ये चाहे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो और मेरा रिज़्क़ ज़्यादा हो, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। अब ये कौन करे जी? चाचा से हमारी नहीं बनती, मामू से हमारी लड़ाई, ससुराल वालों से तो लड़ाई करना, इसके बगैर खाना हजम नहीं होता जब तक ससुराल वालों को दो चार बुरा भला ना कह दें। बीवी के माँ बाप की इज़्ज़त करना, उसके भाइयों की इज़्ज़त करना तो बड़ा मुश्किल काम है। नमाज़ पढ़ना तो बड़ी आसान चीज़ है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, नबी अलैहि सलाम ने ओपन जो है ना वो ऑप्शन दे दी हमें कि जो बंदा ये चाहे कि मेरा रिज़्क़ भी ज़्यादा हो, उम्र भी ज़्यादा हो, सिला रहमी करे। अब सिला रहमी हम करते नहीं हैं, रिज़्क़ कहाँ से आए? सिला रहमी किसे कहते हैं? सिल मन क़ताअक, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ कर दो। व अहसिन इला मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। हम रिश्तेदारी टूटने ना दें, वो हमारे साथ बुरा करे हम अच्छा करें, टूटने ना दें, फिर देखें कैसे रिज़्क़ आता है। अगला पॉइंट जी, एक और मास्टर की बड़ी ज़बरदस्त की है ये, रिज़्क़ के अंदर वुसाअत का बेहतरीन एक और तरीक़ा क्या है? कमज़ोरों की मदद करना। हदीस के अंदर आता है जो तुम में कमज़ोर लोग होते हैं उनकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ मिलता है। अब कमज़ोर का लफ्ज़ बहुत बड़ी वुसअत रखता है। बाद मर्तबा कोई डिसेबल होता है, माजूर घर में आ गया, कोई भाई बेटा कोई भी हो सकता है, उनका ख्याल करना, या कोई बिल्कुल ठीक था लेकिन अब माजूर हो गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई, कमज़ोर हो गया ना, उसका ख्याल करना। और औरत तो वैसे ही कमज़ोर है, और अगर किसी की बेटी या बहन शादी हुई, निभा नहीं हो सका, तलाक हो गई, बेवा हो गई, वापस आ गई, ये एक बहुत कमज़ोर है माशरे का तबका, इसका ख्याल करना। और आजकल के भाई, ये भाई कम कसाई ज़्यादा हैं। कोई बहन घर वापस आ जाए तो उसकी घर में हैसियत क्या होती है? मासी से भी कम, उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। इसी तरह बाज़ बहनें बेटियां ऐसी होती हैं कि शादी तो हो गई लेकिन वहाँ माली तंगी है और ये बहनों ही से बनती नहीं, तो भाई उसकी माली मदद करना, सपोर्ट करना कि वो वहाँ अच्छा वक्त गुजार सके, ये कमज़ोरों की मदद करना है, इसकी वजह से हमें मिलेगा। और हमने हमारे माशरे में ये बात बहुत ही कम होती जा रही है, हम कमज़ोरों का ख्याल नहीं रखते। हम इस तरह अपनी बहनों का अगर ख्याल रखेंगे तो दोनों काम हो गए, सिला रहमी भी हो गई, कमज़ोर की मदद भी हो गई। तो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रिस्क की बहुतात शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इधर अपने नफ्स को मारना पड़ता है, फिर बात बनती है। एक और रिस्क के लिए मास्टर की
ज़बरदस्त किस्म की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना। अल्लाह ताला की बेहिसाब नेमतें हमारे पास हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे मैं तुम्हें देता रहूँगा, नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हम अल्लाह की नेमतों का खूब शुक्र अदा करें। फरमाएं कि जो शख्स नेमत का शुक्र अदा नहीं करता वो अपनी नेमत को छिन जाने के लिए पेश कर रहा होता है, छीन लो मुझसे। और जो शुक्र अदा करता है वो इन नेमतों को नकील डालकर अपने पास कैद कर लेता है। हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह बहुत मेहरबानी फरमाएंगे। एक और पॉइंट भी आ गया जी, ये भी बड़ा मुश्किल है जी। रिस्क के लिए है बहुत करने में मुख्तसर सा, लेकिन नफ्स पे बड़ा भारी है। तो ये भी बता दूं या गोल कर दूं? बता दूं जी, आज सारा कुछ ही बता दें। अच्छा जी, वो क्या है? घर में दाखिल होते वक्त मुस्कुराते चेहरे के साथ आना और बीवी को सलाम करना, सलाम में पहल करना। अब कितने लोग होते हैं जी, बीवी को मैं सलाम करूं, वो मुझे करे, मैं बड़ा वो बड़ी है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते, मुस्कुराते चेहरे के साथ तशरीफ़ लाते और अहले खाना को, घर वालों को सलाम में पहल करते। इसकी वजह से रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा होता है। हदीस सुन लीजिए, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी ज़मानत अल्लाह ने ली, अगर वो ज़िंदा रहे, यानी जब तक ज़िंदा रहे तो अल्लाह ताला उसको ऐसा रिज़्क़ देंगे जो उसके लिए काफ़ी होगा। जब मरेगा तो सीधा जन्नत में जाएगा। रिज़्क़ ऐसा होगा जो काफ़ी होगा, मरेगा तो जन्नत में जाएगा। क्या करना होगा? सुन लीजिए, उन 3 में से एक बंदा वो है जो अपने घर में दाखिल होते वक्त अपने अहले खाना को सलाम करता होगा। हमारी हालत क्या होती है? घर में आते ही बीवी को देखा तो गुस्सा चढ़ गया, कहते हैं हज़रत पता नहीं क्या बात है, बाहर बिल्कुल ठीक होते हैं, बीवी को देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है। हमारे नौजवान घर के बाहर गुलाब का फूल होते हैं और बीवी को देखते ही करेले नीम चढ़े बन जाते हैं। भाई खाविंद बीवी को मोहब्बत से देखे, मुस्कुराए, बीवी खाविंद को देखे मोहब्बत से और मुस्कुराए, इन दोनों को मुस्कुराता देख के अल्लाह मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तो घर वालों को सलाम करना। अगला अमल है जी वालिदैन की फर्माबरदारी और ख़िदमत। माँ बाप की खिदमत, फ़िक्र करना, ख्याल रखना, इससे भी अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाते हैं। किताबों में वाक़या लिखा हुआ है, कोई अल्लाह वाले थे, उन्होंने मांगा या अल्लाह इस वक्त कोई अच्छा नेक बंदा आपका मुक़र्रब हो तो मुझे दिखाइए, बताइए, मैं मिलूँ। कहते हैं कि मैंने एक शख्स, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया और मैं उस शख्स के घर गया, मिला, एक आम सा आदमी था, कोई मुझे अच्छी चीज़ उसकी समझ में नहीं आई, किस वजह से इतना मुक़र्रब है। खैर मैं उसके घर भी गया तो घर में देखा 2 सूअर हैं। मैं बड़ा हैरान, बंदा क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा है प्यारा बंदा, घर में सूअर। खैर वो घर गया, पहले उन दोनों सूअरों को खाना खिलाया, बाद में खुद खाया। तो समझ में नहीं आ रही थी, पूछा भाई क्या मामला है? कहा कि मेरे वालिदैन हैं, अपनी बदअमली की वजह से उनको सज़ा दी गई, लेकिन जैसे कैसे हैं तो मेरे वालिद ना, है तो मेरी वालिदा। अल्लाह ने मुक़र्रब बना लिया था अपना। तो वालिदैन की खिदमत, अल्लाह का क़ुर्ब भी मिलता है और अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाता है। जिसके माँ बाप उससे खुश होते हैं, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देता है। और जिसके शेख उससे खुश होते हैं, अल्लाह ताला फिर उसके फैज़ में बरकत देते हैं, उसको रूहानियत में और दीन में तरक्की अता फरमाते, इल्म में बरकत देते हैं। हदीस के कुरान मजीद के अंदर तो ये है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। माँ बाप अगर किसी के खुदा न खासा मुशरिक भी हों तब भी उनके साथ खैर का मामला दुनिया में करो। अगला पॉइंट जी, रिस्क को बढ़ाने का, बावजू रहना।
जो बावजूद रहेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएंगे। एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की थी, बड़ा फाका है, तंगी है, फरमाया कि हमेशा बावजू रहने की कोशिश करो, अल्लाह रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा दे। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, वज़ू टूटे दोबारा कर लें, बावजू रहें, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देंगे। वज़ू क्या है? मोमिन का हथियार है, शैतान से भी हिफाजत रहेगी। और जब बावजू ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह बावजू मौत आएगी। अगला पॉइंट रिज़्क़ को खींच के लाने वाला वह है चाश्त की नमाज़ पढ़ना पाबंदी से रोज़ाना। चाश्त की नमाज ये दिन में 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक तकरीबन अंदाजे से बता रहा हूँ, ये 2-2 करके 4 रकात पढ़ लें, 6 पढ़ लें या 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें 2-2 करके। तो जो ये पाबंदी करेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देंगे। भाई ऑफिस में हैं, दुकान पे हैं, 9, 10, 11 बजे ज़रा पढ़ लें, और घर में औरतें भी पढ़ें तो बहुत फ़ायदा होगा। चाश्त की नमाज की पाबंदी ये रिज़्क़ को खींच के लाने वाली है। इसके अलावा एक और पॉइंट, सूरे वाक़िया की रोज़ाना तिलावत मगरिब के वक्त के बाद। सूरे वाक़िया रोज़ाना मगरिब के बाद तिलावत करना ये रिज़्क़ में इजाफ़े का ज़रिया बन जाता है। और एक और चीज़, दुआ करना, ये भी बेहतरीन चीज़ है। दुआएं मांगना, अल्लाह से मांगना। एक साहबी आए, बड़ी परेशानी का इजहार किया, बहुत मकरूज़ हूँ, बड़ी तंगी में हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई, अल्लाह ने सारे मसले उनके हल कर दिए। हम भी इस दुआ को कसरत से मांगें, खूब मांगें, अल्लाह हम सब के सारे मसले जो कर्ज़े के, तंगियों के हैं, अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। वो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। इसको हम कसरत से मांगें, 100, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा, ये मांगते जाएं, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमा देंगे, तंगियाँ दूर हो जाएंगी। इसके अलावा हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक अमल है जिसको मैं थोड़ी सी तब्दीली के साथ बता रहा हूँ। रिज़्क़ के अंदर वसअत के लिए, गुंजाइश के लिए, हर नमाज के बाद सूरह कुरैश लिइलाफ़ कुरैश 7 मरतबा पढ़ लेना। मुकम्मल सूरत लिइलाफ़ कुरैश की सूरत हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ लेना, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं। तो ये तो वो बातें हैं जो रिज़्क़ को लाने के लिए हैं, हम इनको इख्तियार करें। अब आखिर में कुछ वो बातें जिनकी वजह से रुकावट बन जाती है, हमें रुकावट भी दूर करनी होगी। मसला मुकम्मल तभी होगा। अब किन बातों की ऐसे रुकावट आती है वो सुन लीजिए। खड़े होकर खाना पीना, नंगे सर खाना पीना, नंगे सर टॉयलेट जाना, इन वजूहात की वजह से रिस्क कम कर दिया जाता है। मेहमान को बोझ समझना, हाथ धोए बगैर और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना, ये तो हमारी आदत बनती जा रही है। बिस्मिल्लाह पढ़ना तो हम वैसे ही भूल जाते हैं। रिज़्क़ में बरकत के लिए जब हम खाना खाने लगें हाथ धो के खाएं, और खाना खाने के बाद हाथ धोएं, रिज़्क़ में बरकत होगी। और अगर हम हाथ नहीं धो रहे और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे तो बरकत रोकी जा रही है। और एक और चीज़, खाना खाने के बाद प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ करना। खाना प्लेट में बचे नहीं, ज़ाया नहीं करना है। ऐसे नहीं कि डस्टबिन में डाल दिया प्लेट साफ़ करने के लिए, नहीं। खाना ज़ाया ना हो, रिज़्क़ की नाकदरी ना हो। जब इंसान खुद रिज़्क़ की नाकदरी करता है, रिज़्क़ को ज़ाया करता है, प्लेट को साफ़ नहीं करता, तो ख़ुद अमलन कह रहा होता है या अल्लाह मुझे रिज़्क़ नहीं चाहिए, बरकत उठ जाती है, बेबरकती आ जाती है। एक और बात जिससे रिज़्क़ में तंगी आती है वो क्या? मस्जिद में दुनिया की बातें करना। अब मैं पूछूँ ना किसी से, माशाल्लाह लोग बैठे हुए सारे, कि भाई मस्जिद में कोई बात करता है दुनिया की, तो हम सब कह देंगे नहीं, कोई भी नहीं करता। लेकिन एक मिसाल आपको देता हूँ, उससे आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ हम करते हैं।
जैसे ही रमज़ान आता है ना तो 2 साल से तो कोविड आ रहा है साथ साथ, उससे पहले कोई ना कोई क्रिकेट टूर्नामेंट आता था। इधर रमज़ान इधर दुनिया में कहीं भी क्रिकेट। और हमारे वो लोग जो सारी दुनिया से हट कट के घर को छोड़कर रमज़ान में एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ गए, ये इतना हटे कटे होते हैं दुनिया से, इतना जो है ना वो मस्जिद में ध्यान में होते हैं बेचारे, कि एतिकाफ़ के हुजरे में बैठे हुए हैं, 7 समंदर पार कोई विकेट गिर रही है तो इनको यहाँ पता है, कोई छक्का लग रहा है तो इनको यहाँ पता है। मुतकिफ़ीन का ये हाल है। तो जब मस्जिद में दुनिया की बातें होंगी तो फिर रिज़्क़ में तंगी है। फ़कीर को, मांगने वाले को झिड़क देना, एक है उसको कुछ दिया या नहीं दिया वो अलग बात है, उसको झिड़क देना ये नहीं होना चाहिए। वहाँ मस्साइल फला तनहर, झिड़कना नहीं चाहिए, आपने नहीं देना वो अलग बात है। नमाज का क़ज़ा करना, इससे भी रिज़्क़ तंग हो जाता है, ख़ास तौर से फजर की नमाज का क़ज़ा करना। एक और अमल जिससे रिज़्क़ में कमी हो जाती है बाकायदा, वो है झूठ बोलना। हदीस के अंदर आता है झूठ से रिज़्क़ कम कर दिया जाता है। और अगर हम गौर करें तो शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता हो कि हम झूठ ना बोलते, खुद ब खुद बेसाख्ता निकल रहा होता है। कभी हम गौर तो करें अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज पे। एक और वजह जिससे रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है, बरकतें उठा ली जाती हैं, गाना बजाना, म्यूज़िक, मौसीकी, इस तरह की इंटरटेनमेंट में वक्त ज़ाया करना और लगाना, ये भी अल्लाह ताला को नाराज़ करने का ज़रिया होता है। औलाद को बुरा भला कहना, बाज़ लोग कह देते हैं, औरतें ख़ास तौर से कह देती हैं। कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना, इससे भी रिज़्क़ कम होता है। एक और चीज़, नामहरम को देखना, वो सामने हो, सोशल मीडिया पर हो, किसी भी तरह की स्क्रीन पर हो, जब हम गैर महरम को देखेंगे, फ़िल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे रिज़्क़ के ऊपर तंगी आएगी। एक और मामला रिज़्क़ में तंगी का, अपने अहल व अय्याल से लड़ते रहना। ये तो हर घर की स्टोरी है, घर वालों से लड़ना, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब घर में लड़ाइयाँ होंगी तो बरकतें कहाँ से आएंगी? क़ुरबानियाँ हो, इसार हो, मोहब्बतें हों, बरकतें तो तब आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों का भी ज़िक्र हो गया जिनकी वजह से रिज़्क़ खूब आता है, और उन बातों का भी ज़िक्र हो गया कि जिनकी वजह से रिज़्क़ रुकता है। अब हर आदमी इन बातों को सामने रखते हुए कम से कम रुकावटों को तो दूर करे ना। जब रुकावटें दूर होंगी तो दूसरी चीज़ें साथ साथ खुद ब खुद आती चली जाएंगी, तो इंशाअल्लाह हमारे रिज़्क़ की तंगियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाए। हमें अल्लाह ताला जिस्मानी रिज़्क़ भी अता फ़रमाए और रूहानी रिज़्क़ भी अता फ़रमाए। सिर्फ दुनियावी रिज़्क़ नहीं मांगना चाहिए, रूहानियत के अंदर भी अल्लाह से मांगना चाहिए, या अल्लाह हमें दीन में, रूहानियत में भी रिज़्क़ अता फ़रमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए, बैत करना चाहे वो बैत की नियत भी कर सकता है। साथ साथ पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इन कलिमात से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। 6 मामूलात हैं, पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आएगी। पहली चीज़ है इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरी चीज़ दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोनों चीज़ें सुबह शाम 100 मरतबा चलते फिरते काम काज के दौरान भी पढ़ सकते हैं।
तीसरी चीज़ है कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत, 1 सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा सिपारा सही, नागा ना हो। चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान, चलते फिरते अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहना। पाँचवीं चीज़ है मुराक़बा। मुराक़बा कहते हैं आँखों को बंद करके, सरों को झुका के, ख्याल करके बैठ जाना कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और छठी चीज़ है राबता शेख, अल्लाह ताला को दरमियान में वक़ूफ़ क़ल्बी, अल्लाह ताला का ध्यान, चलते फिरते अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहना। अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल फ़रमाए। दुआ और मुराक़बे से पहले एक ऐलान भी सुन लीजिए। हर इतवार असर से मगरिब यहाँ मजलिस ज़िक्र होती है, जैसे आज हुई। तो भाई आप तमाम लोगों से दरख्वास्त ये है, पाबंदी से आते रहें, औरों को भी लेके आते रहें। और मस्तूरात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे बापर्दा जगह है, तो हर इतवार असर से मगरिब ये सिलसिला होता है। तो इसमें फ़िक्र करके आएंगे और औरों को भी लाएंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरा, हर बुध वाले दिन हेड ऑफिस में इधर करीब ही है, शाम 7:30 से 8:30 बयान होता है, वो सिर्फ मर्दों के लिए है। कोई इतवार को नहीं आ सकता तो बुध को आ जाए। और तीसरी चीज़ जो मस्तूरात की है यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर जुम्मे वाले दिन शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक तफसीर क्लास होती है औरतों के लिए, और मेरी अहलिया करवाती हैं। फ्राइडे तफसीर क्लास हर जुम्मे वाले दिन शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक औरतों के लिए होती है। अपनी औरतों को भी उसमें भेजा करें, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी ना आसानियाँ होती हैं। हमें कुछ करना होगा, फ़िक्र करनी होगी, वरना ये सोशल मीडिया हमारा या हमारी नस्लों का ईमान ले जाएगा। हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और बहुत हो चुके हैं। अगर हमने फ़िक्र नहीं की ना, तो फिर अपनी नस्लों के बारे में ये फ़िक्र छोड़ दें कि हमारे मरने के बाद ये सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरह यासीन पढ़ेंगे। अब्बा की याद आ जाएगी, जो 2 मिनट की खामोशी कर लो, याद आ गई, चलो भाई अब्बा की ज़रा कैंडल्स जला लो। तो बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें हमारे बाद हमारे लिए कुछ खैर के कलिमात पढ़ें, तो हमें यहाँ आज ख़ुद मेहनत करनी होगी, वरना मीडिया ने नौजवानों को कहीं का नहीं छोड़ा। सेहत भी ख़राब, इज़्ज़त भी ख़राब, ईमान भी कमज़ोर और अक़ीदे भी ख़राब किए जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। तो अपनी और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए कुछ वक्त देना होगा। अगर हमने वक्त नहीं दिया तो क़यामत के दिन हमारी ही औलादों के हाथ हमारे गिरेबानों पे होंगे। चलो गिरेबान में नहीं भी होंगे तो ये तो कुरान के अंदर आता है, अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह जितना अज़ाब हमें देना ना, डबल इनको दें। हमें दुनिया की तालीम दी, बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसिस महाना दी, सारी ज़रूरियात हमारी पूरी की, लेकिन कुरान और हदीस की तरफ इन्होंने हमें रग़बत नहीं दिलवाई। ख़ुद जाते तो हम भी जाते। तो ये जो गफलत है ना, ये मुजरिमाना गफलत है। इसलिए इसको ना ज़िम्मेदारी का एहसास करके हम पाबंदी से आए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए, ये ख्याल करके बैठिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह, ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में निहायत ही गंदे हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा। रब्बे करीम, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। रब्बे करीम, अपनी रहमतों की पुष्ट पनाही नसीब फरमा। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा। हया और पाक दामनी वाली ज़िंदगी अता फरमा। बेहयाई से महफूज फरमा। रब्बे करीम, हमारी तन्हाइयों को पाकीज़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इनके जायज़ इस्तेमाल तक महदूद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इनके नाजायज़, हराम और गलत इस्तेमाल से हमारी हिफाजत फ़रमा। रब्बे करीम, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेकोकार फ़रमा। वालिदैन की आँखों की ठंडक बना, मुत्तक़ियों का इमाम बना। अल्लाह, औलाद की खुशियाँ अता फ़रमा, औलाद के गमों से महफूज फ़रमा। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं, क़दरदान रिश्ते अता फ़रमा। वालिदैन के लिए फ़राइज़ निभाने आसान फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब को रिज़्क़ हलाल, आसान, फ़राख और बाबरकत अता फ़रमा। हराम और मुश्तबे से महफूज फ़रमा। रब्बे करीम, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा। या अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें। या अल्लाह, सब के लिए खैर के फ़ैसले फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, पूरी उम्मत की हिफाजत फ़रमा। हमारे तीनों हरम की हिफाजत फ़रमा। दावत और तबलीग़ के काम की हिफाजत फ़रमा। रब्बे करीम, जहाँ अल्लाह अल्लाह तो उन खानक़ाहों की हिफाजत फ़रमा। तमाम मसाजिद, मदारिस, मराकिज़ अरबिया की हिफाजत फ़रमा। इक़ामत दीन की कोशिश करने वालों की हिफाजत फ़रमा। रब्बे करीम, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा। या अल्लाह, हमारे इदारे अल-कहफ़ एजुकेशनल ट्रस्ट को कबूल फ़रमा। तमाम ज़रूरियात को अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, जो जहाँ जहाँ तामीरात चल रही हैं उनमें भी खुसूसी मदद फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलिए, एक बात और याद आ www.darsequran.com